चांद बालिया अचानक से क्यों खत्म हो जाता है? जब मैं बना रहा था चांद वालियाँ, मतलब आइडियाज आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि आइडियाज नहीं आ रहे थे, बट दे सीम्ड फोर्स्ड, तो फिर वो मैंने एक्सटेंड नहीं किया उसके बाद। प्लीज रिलीज द फुल वर्जन। लोग तो डांट रहे हैं मुझे कि मतलब क्या 1 मिनट से ज्यादा गाना ही नहीं बनाओगे क्या बाप, ये क्या मतलब। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, सॉरी। You might arguably be the most famous doctor out of Sirsa. So how does it feel? So you create your music to express, not to impress. हाँ, obviously. I absolutely love that song. I think I prefer that song over any of your song, be it Chand Balia or Macachino or Awarki or उस Khop. सॉन्ग को Anything. I prefer that song. उस सॉन्ग को लाइक It has a करने, very unique, different sound. you have to have a good sense of humor to like that song, because वो song is it's like a चुटकुला, it's like a joke. Hi Aditya, how are you, man? How are you doing? Thank you for having me on your podcast. It's a pleasure to have you. You are a very hard guest to get hold of because I've been trying to poach you for the past 4 or 5 months. नहीं यार, ऐसा नहीं है, मेरा कुछ कुछ चले जा रहा था बैक टू बैक, सो मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था, एंड बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो इस वजह I से। hope everything is all good now. या आई एम बेटर। You might arguably be the most famous doctor out of Sirsa. So how does it feel? हाँ, अगर इतना स्पेसिफिक जाओगे तो प्रोबेबली इट इज पॉसिबल। तो हाँ, अच्छा लगता है यार, ऑब्वियसली गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क इज ऑलवेज गुड। What do you identify more with? A doctor who is a singer composer or a singer composer who happens to be a doctor? यार ऐसा मतलब इस पीओवी से मैंने कभी सोचा नहीं, बट एक्चुअली आई वाज बोर्न इन अ डॉक्टर फैमिली, तो बीइंग बिकमिंग अ डॉक्टर वाज नॉट समथिंग जो कि मैंने सोचा कि हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। वो था कि हाँ बनना ही है, डॉक्टर तो बनना ही है। सो जब मैं एमबीबीएस में गया तब मैंने सोचा कि हाँ मेरे को यार म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं म्यूजिक करूंगा। सो बट म्यूजिक इज समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड ऑन माई ओन। मतलब वो मेरे को फैमिली से, ठीक है, जीन्स में थोड़ा बहुत म्यूजिकलिटी आती है, बट टू क्रिएट इट एज अ प्रोफेशन दैट आई हैव डन ऑन माई ओन। सो मैं अपने आप को ये कहूंगा कि अ म्यूजिशियन हु हैपेंस टू बी अ डॉक्टर प्रोबब्ली। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चेकलिस्ट, राइट? कि ये करना है, वो करना है, 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन हो गई, एंड इन सम केसेस दे आल्सो गो फॉर पोस्ट डॉक, शादी कर लो, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, लाइफ सेट है फिर। एंड उस चेकलिस्ट के चक्कर में ना कहीं हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी या कुछ अलग करने की स्पिरिट को थोड़ा कहीं पे शांत कर देते हैं। एंड यू डिड नॉट डू दैट, विच इन इट सेल्फ कमेंडेबल। पर उन लोगों के लिए जिनका सपना कहीं पीछे छूट जाता है, उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू यू इट्स अ टू पार्टर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू यू थिंक दैट आवर सोसाइटी नीड्स टू चेंज ताकि लोगों को ऐसे लोगों को इंकरेजमेंट मिले टू परस्यू देयर पैशन? हाँ, तो मैं फर्स्ट का जवाब पहले देता हूँ। दैट मैं कंटिन्यू इसलिए कर पाया बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूअसली ही करता रहता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ फैमिली लाइक वाइफ, डॉटर एंड यू नो एवरीथिंग, एंड आई हैव अ डिफरेंट प्रोफेशन ऑल्सो। तो बीच में ऐसे टाइम अभी आता है कि मैं 10-15 दिन कुछ नहीं कर पा रहा म्यूजिक से रिलेटेड, एंड बट आई हैव रियलाइज्ड कि द हार्डेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट अगेन आफ्टर अ ब्रेक। एंड सो लेकिन एक बार वो स्टार्ट हो जाता है, देन यू आर इन द ग्रूव एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। सो आई वुड ओनली रिकमेंड कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो जस्ट स्टार्ट इट। उसको चाहे 5 मिनट दो रोज के, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, बट उसको दिमाग में सिर्फ मत रखो, जस्ट गेट एट इट। सो वंस यू स्टार्ट देन यू रियलाइज कि हाँ वो सोचना उसके बारे में, करना कि सोच करूंगा मैं, वो ज्यादा मुश्किल है रादर देन एक्चुअली डूइंग इट। और दूसरा सोसाइटी का जो आप कह रहे हो यार, सोसाइटी इज जस्ट अ टर्म इन आवर हेड, इन आवर ओन हेड। मतलब सोसाइटी इज जस्ट, इट्स एक्चुअली जस्ट अ टर्म। मतलब अगर आप सोचो, अगर आप दिमाग से हटा दो कि सोसाइटी है, तो आप कुछ भी करो, मतलब कोई मना नहीं कर रहा है किसी को कुछ करने से। इट्स जस्ट इन योर हेड। But most people are not able to do that, Aditya. Like you and I, we both have. I'll count myself into that. I'll put myself into that category that we both have the luxury to do what we want to do. Most people don't have that luxury as well. यार फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू गिव मी अ गुड एक्सक्यूज कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ देयर इज अ सॉलिड रीजन फॉर नॉट डूइंग समथिंग। बट आप ये कहो कि सोसाइटी मेरे को करने नहीं दे रही, वो मेरे को समझ में नहीं आता वो। मतलब आई रियली, बिकॉज
अगर आपको करने नहीं दे रही और आप नहीं कर रहे, मतलब कि आप नहीं करना चाहते. You are blaming your shortcoming on someone else. हाँ, so it feels like an excuse to me. आपने बीच में एक अभी बात बोला था दैट बीच में यू कंटिन्यू विद योर म्यूजिक एंड बीच में 10-15 दिन का गैप आ जाता है एंड देन यू अगेन रीस्टार्ट. सो डूइंग एनीथिंग, बी इट क्रिएटिव फील्ड और बी इट एनीथिंग, यू नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन, राइट? बट वो 10-15 बीच में गैप आ गया दिन का, देन वो आपका डिसिप्लिन सारा गुड़गोबर हो जाता है. सो हाउ डू यू अगेन बिल्ड दैट डिसिप्लिन? यार वही है, द मेमोरी ऑफ द गुड टाइम व्हेन यू आर इन दैट मोमेंटम, सो दैट कीप्स यू गोइंग कि हाँ मेरे को उस लेवल पे दोबारा आना है, and you have to attain or even better level than that. So when you want to do that, so obviously you want to get back into shape and start doing your own thing, because ultimately that is your happiness. Because आप जो करना चाह रहे हो, जब उसके ग्रूव में होते हो तभी आप सबसे ज्यादा खुश होते हो. So you want to be happy, right? So you create your music to express, not to impress. हाँ, obviously. Right. To prepare for this episode, I asked people like if there's anything that they want me to discuss with you. And one thing that came up, the number one thing that came up is कि why चांद बालिया अचानक से क्यों खत्म हो जाता है? and and I recall somewhere you mentioned कि यार आप एक सेशन में बैठे थे एंड चांद बालिया आपने लिख लिया एंड 2 मिनट का हो गया एंड उसके बाद आपको थॉट्स आना बंद हो गए. You gave it enough time, but उसके बाद you could not come up with anything, and you said कि you said in not so many words कि ऐसे ही release कर दिया. And Mochaccino, your song Mochaccino feels like a spiritual successor to Chand Balia. Okay. But कभी ऐसा फील नहीं आया कि यार कि चांद बालिया का कभी सीक्वल बनाना है? नहीं, सीक्वल का कभी मेरे को ऐसा मूड हुआ नहीं. और देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉक दैट यू सेड ना, कि जब मैं बना रहा था चांद बालियां, मतलब आइडियाज आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि आइडियाज नहीं आ रहे थे, बट दे सीम्ड फोर्स्ड, तो फिर वो मैंने एक्सटेंड नहीं किया उसके बाद. तो बट सीक्वल का मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है. I'm pretty sure that must be the most requested thing that you would ever get in your DMs. बिल्कुल. इवन फॉर दिस 1 मिनटर आवारगी जो है मेरा गाना, उस पे भी यही कमेंट्स आ रहे कि प्लीज रिलीज द फुल वर्जन. लोग तो डांट रहे हैं मुझे कि मतलब क्या 1 मिनट से ज्यादा गाना ही नहीं बनाओगे क्या अब आप, ये क्या मतलब. मैंने कहा यार कोई बात नहीं, सॉरी. This reminded me of something. There's this beautiful thing that's being said about सिद्धि and प्रसिद्धि, कि प्रसिद्धि पाना बहुत आसान है, सिद्धि के लिए मेहनत लगती है, राइट? एंड जो लोग हैं जो 1 मिनट के गाने के लिए कमेंट कर रहे हैं कि इसका फुल वर्जन रिलीज करो, दे आर ओनली लुकिंग एट द प्रसिद्धि पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और योर करियर और योर म्यूजिक. दे आर नॉट लुकिंग एट द सिद्धि पार्ट. एंड आई विल एक्सप्लोर ऑन दैट थीम अ लिटिल बिट. टेक दैट बचपन का प्यार वाला लड़का, राइट? ही इज नोवेयर टू बी सीन नाउ. वो आया था, फेमस हो गया, प्रसिद्धि मिल गई. तो आपको भी कभी ऐसा डर लगता है क्या यार कि लोग ऐसे हैं दैट दे आर most of the time, not all, but most of the time they might be looking at you from the lens of a social celebrity or a person who is famous just in this moment of time. तो कभी ऐसा डर नहीं लगता यार कि जैसे एक दिन मैं उठा था एंड अचानक से मेरा पेपर में नाम आ गया था, वैसे एक दिन मैं उठूंगा एंड आई वुड बी अ डिस्टेंट मेमोरी इन पीपल्स माइंड और अ शेडो ऑफ योर फॉर्मर सेल्फ और समथिंग लाइक दैट? यार आप जो बात कह रहे हो दैट ऑब्वियसली क्रॉसेस वंस माइंड कि क्या इतना बड़ा हिट दोबारा होगा, या मतलब उस टाइप से. बट अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी तो कर रहा हूँ काम में, तो क्या पता हो ही जाए. सो एंड आई कांट प्रिडिक्ट दैट ना. मैंने चांद बालियां कोई प्लान करके हिट करवाया है, कुछ प्रिडिक्ट किया है मैंने. एंड आई एम थैंकफुल कि वो इतना अप्रिशिएट हुआ है. एंड बट उसको भी हिट होने में 2 साल लगे थे. हाँ, 2 साल लगे थे रिलीज होने के बाद. और अभी भी मतलब लाइक ख्वाब इज अ सॉन्ग दैट डिड वेल, देन आवारगी डिड वेल. तो मेरे को ऐसा कुछ मतलब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ नहीं रही है अभी तक तो. प्लस आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक. सो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो दिख रहा है बस वही है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स भी बहुत कुछ चल रहा होता है. सो देयर इज अ लॉट इन द पाइपलाइन आल्सो. सो इट्स
fine. There's a theme that often comes up on this podcast, and that theme is overnight success. I'll expand on that Chan Palia wala example a little bit. Like, take you for example. No one would no one who knows about you or knows your story, they will not say that you are an overnight success, right? Yeah. क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट फॉर ईयर्स, आपने कॉलेज से गिटार बजाना सीखा था, एंड चांद बारिया रिलीज होने के 2 साल बाद इतना फेमस हुआ है, लाइक इट वाज नॉट एन इंस्टेंट सक्सेस. पर जो लोग होते हैं ना, उनको यूजुअली वो पेन, जो इनिशियल पेन है, जो इनिशियल स्ट्रगल है, वो दिखता नहीं है. एंड सबका वही एकदम यही थॉट आ जाता है कि यार बिना कुछ किए ये बंदा वायरल हो गया, वो तो मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी हो सकता हूँ. Can you, on with that perspective, can you share your experience about your initial phase with people who think like that? See, for somebody who has just heard Chand Baliyan, पहली बार सुना है गाना, तो उसको मेरी पुरानी स्टोरी का कुछ आइडिया नहीं है. सो इट्स pretty natural for people to think like that, because बहुत लोग होते भी हैं वायरल, मतलब लोग आते जाते रहते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी की लाइफ में घुस के पड़े उसको क्या है, पुराना क्या है. सो आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट एनीवन कि वो जिसको जो सोचना है सोचेगा ही वो. द थिंग इज कि आपका जो काम है, it should keep on coming. You should be consistent with your work, and you should be happy doing your work, good work. So that's what matters for an artist's mental health. The art matters, not the people's opinions. Does that also drive you to create better and good music? What? कि यार मुझे अपने क्राफ्ट पे कंटिन्यूसली काम करना, आई डोंट वांट टू वरी अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग. Yeah, obviously I'm more focused on my art, and working on my new ideas, and I mean coming out with new ideas, not just working on them. So that drives me, because मेरा ultimately happiness वही है, म्यूजिक में ही है. तो बट ठीक है, आपको थोड़ा सा ट्रेंड्स के बारे में भी, साउंड कैसा चल रहा है आजकल, व्हाट साउंड्स पीपल आर लिसनिंग टू, हाउ नॉट टू साउंड इररिलेवेंट, वो सब भी देखना पड़ता है. You can't just be in your bubble. So आपके लिए happiness is creating music. Yes. That's very nice to have. I read somewhere that you have now recently signed with Sony as a record label. With that, do you miss the freedom that comes with being an independent artist? क्योंकि अभी प्रोडक्शन हाउस के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो उनका भी डिमांड्स आपके ऊपर आता होगा. नहीं, एज सच कोई डिमांड्स नहीं है उनकी. दे आर नॉट क्रिएटिवली इंट्रूसिव, मतलब दे लेट यू बी फ्री विद योर सॉन्ग्स. तो ऐसा कुछ मेरे को अभी तक फील नहीं हुआ है. इट हैज़ बिन गुड वर्किंग विद देम. बट और आजकल आई डोंट थिंक एनी लेबल डज दैट. हाँ, मोस्टली लाइक इफ द लेबल हैज अप्रोच्ड यू एज एन आर्टिस्ट, दैट मीन्स आप कुछ, यू आर अ लिटिल एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी. So they will not intrude too much into your creativity. But वो टाइम प्रेशर और टाइम कंस्ट्रेंट भी नहीं आता है? वो तो रहता है, वो टाइम का प्रेशर थोड़ा बहुत हो जाता है, बट ठीक है, इतना कोई इश्यू नहीं है. मतलब इन एनी केस आई वाज मेकिंग लाइक 6 to 7 songs per year, तो उतना इशू नहीं है. Yeah, there's this thing that's being said about creativity and time. I don't recall who, but some famous composer in Hollywood said that कि creativity cannot be and can never be time bound. That is true what you are saying, because मेरा भी ये रहता है कि गाना अपनी पेस पे बनता है. अगर कई बार अगर वो लग रहा है कि अभी आइडियाज थोड़े से बंद हो गए हैं आने, तो मैं 15 दिन का ब्रेक लूंगा, मैं दोबारा से इससे हट जाऊंगा. आई कम बैक विद अ फ्रेश माइंड एंड सी कि क्या करना है, कैसे करना है. तो वो, बट हाँ, व्हेन यू हैव अ डेडलाइन, तो थोड़ा सा वो काम वाला एक एंगल आ जाता है उसमें कि खत्म करना है. तो वो दैट बट दैट इज गुड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई पर्सनली टेंड टू बिकम लेजी. मेरे गाने पड़े रहते हैं, कई बार वो पूरे ही नहीं हो पाते हैं. तो इट्स गुड कि डेडलाइन है तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा गाना. और वो 15-20 दिन का जो आप गैप लेते हैं बीच में, उस टाइम पे क्या करते हैं टू कीप योर क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग? गैप फ्रॉम दैट सॉन्ग, तो मैं उस टाइम किसी और गाने पे चला जाता हूँ. सो ओके. या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि लाइक यू हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम वन सॉन्ग, आप दूसरे सॉन्ग पे काम कर रहे हैं, एंड उसका कुछ मेलोडी प्रिपेयर करते करते आपको क्लिक होता है कि यार ये मेलोडी इस सॉन्ग के साथ नहीं जा रही है, बट उसके साथ बेटर लगेगी? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा. कई बार तो आप, so you are able to shuffle between these two songs? या कई बार आप ग्रूव बना रहे होते हो, तो वो ग्रूव ही आपको लगता है कि यार इस गाने पे नहीं बैठ रहा, किसी और पे चला था. इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत फनी बात बताऊंगा. मेरा एक गाना था, ये तूने क्या किया. Right. वो जी म्यूजिक पे आया था बहुत पहले, 2000
राइट 19-18। इन द इनिशियल डेज. हाँ, तो उसका जो वीडियो था ना, वो एक्चुअली बना था मेरे दूसरे गाने के लिए, अदाओं के रियाज, एक और गाना है मेरा। तो उसका जो वीडियो था वो अदाओं के रियाज के लिए शूट हुआ था, बट वो उस गाने पे ज़्यादा अच्छा बैठ गया, तो हमने वो गाना ही चेंज कर दिया वीडियो। पूरी टीम का माइंड ऐसे हो गया कि अभी ये ऐसा कैसे हो रहा है कि मतलब गाना ही चेंज हो गया जिसका शूट किया था हमने। I was waiting for something like that because I'm going to use this part, what you said, as a story bite to श्योर promote this episode. श्योर। सही। सो अभी आदित्य, अभी आगे क्या, लाइक आई एम प्रिटी श्योर कि आपके म्यूजिक से वॉट एवर यू वांटेड टू अचीव इनिशियली वो आपने अचीव किया होगा. एंड आई एम नॉट आस्किंग कि अभी आपके कौन से गाने आने वाले हैं, आपके कितने गाने आने वाले हैं. आई एम आस्किंग इन टर्म्स की प्रोफेशनली और पर्सनली आप क्या नया अचीव करना चाहते हो. What's new for Aditya as a singer and composer? Yeah, I just want to explore more themes in terms of my music. मतलब travel and romance and friendship has been there till now, but obviously you can do all these three things in multiple ways. Romantic songs भी बहुत तरह के होते हैं and travel songs भी बहुत तरह के होते हैं. So, and apart from these three themes, I also want to explore more. Like बहुत कुछ है यार एक्सप्लोर करने को, तो थीम्स मेरे को नई क्रिएट करने में मजा आता है. लाइक जहाँ पे गाना नहीं होता वहाँ पे एक गाना बन सकता है, तो लाइक समथिंग लाइक दैट. थोड़ा एक्सपेंड करेंगे उस बात पे, लाइक ऑन व्हाट थीम डू यू लाइक टू वर्क ऑन. फॉर एग्जाम्पल माई सॉन्ग नो फोमो, इट्स अ सॉन्ग अबाउट लेटिंग मी स्लीप. इट्स अबाउट द लव फॉर स्लीपिंग. तो वो एक मेरे को लगता है कि इट्स अ न्यू थीम दैट आई एक्सप्लोर्ड. सो लाइक दैट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर थीम्स जो कि इतना ज़्यादा उतना नहीं है पॉपुलर. तो वो मेरे को एक थोड़ा एक्साइटिंग लगता है दैट यू आर गोइंग इनटू अ स्पेस व्हिच इज अ लिटिल अनएक्सप्लोर्ड. तो या also I want to sound wise, sonically also I want to like increase my variety. सो कोई इंस्पिरेशन रहा है आपका? Inspiration as in एज अ कंपोजर, डू यू एस्पायर, लाइक डू यू लुक अप टू समवन? बहुत हैं यार, मतलब जितने भी आप पॉपुलर कंपोजर हैं सबने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, और मैं सुनता भी अब तो थोड़ा सा कम सुनता हूँ, बट मैंने सुने हैं मोस्टली. लाइक रहमान सर हैं, देन प्रीतम दा, देन अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय. सो दे आर लाइक दे हैव सो मच टू ऑफर. इनके म्यूजिक में बहुत डेप्थ है, एंड इवन साउंड वाइज दे हैव एक्सप्लोर्ड सो मच. अपार्ट फ्रॉम दीज जो वेस्टर्न जो बैंड्स वगैरह, पिंक फ्लॉयड, देन they're all like stalwarts. I just remembered something. In one of the in somewhere, Amit Trivedi mentioned कि Amit Trivedi has his own music label now. So he said कि जब मेरा खुद का म्यूजिक लेबल के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगाने पड़ते हैं, राइट. सो इफ यू लिसन टू हिज सॉन्ग मधुबाला, that would sound completely different to any studio, another studio for any song produced for a movie, क्योंकि वो कंस्ट्रेंड उधर नहीं है. ही कैन आस्क फॉर कि नहीं यार मुझे यही ड्रम चाहिए, मुझे यही गिटार चाहिए, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे यही बंदा चाहिए उसको बजाने वाला. Whereas for his own music label, he has to play within those certain constraints, right? So ऐसा when you signed on with Sony, do you also explore that kind of freedom कि नहीं मुझे यही साउंड चाहिए तो चाहिए, तुम लाके दो? यार ऐसा मेरा कोई ज़्यादा वो होता नहीं है. मतलब मुझे जो चाहिए होता है जनरली वो मिल जाता है. मतलब तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ दिमाग में मेरे को चाहिए ही नहीं कि जो बहुत मुश्किल से आए. मतलब ऐसा कुछ. आई हैव डन कोलैब्स विद आरजे कृष्णा इन अ सॉन्ग. इट्स अ छोरी बेवफा. छोरी बेवफा. तो वो भी लाइक बहुत अच्छे से हुआ. आई मैं इनफैक्ट आई वेंट टू मीट आरजे कृष्णा फॉर दैट. मुझे लग रहा था वो हाँ नहीं करेंगे, लाइक ही इज अ बिग सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, बट ही वाज वेरी नाइस एंड ही इज अ वेरी हम्बल फेलो. तो उन्होंने सुनते ही, एंड ही वाज, वो तो इतना फनी इज अ गाय जो कि शूट पे भी वो ऐसे लग रहा था शूट नहीं कर रहे हैं, मस्ती चल रही है. तो बहुत बढ़िया था. I absolutely love that song. I think I prefer that song over any of your song, be it Chand Balia or Nakachino or Awargi or उस Khop, सॉन्ग को anything. I prefer that song. उस सॉन्ग को लाइक It has करने a very unique, different sound. you have to have a like a good sense of humor to like that song, because वो song is it's like a चुटकुला. It's like a joke. Right. तो उस फ्लेवर में है वो. उसका तो एक लाइन आता है गाने में कि तू गंगा जल में इत्र छिपी रह गई हो छोरी बेवफा. I absolutely love that song. वो मैंने गाना सुना था, मैं उसके बाद 1-2 दिन तक लोगों को वही लाइन चिपका रहा था.
Anyways, so Aditya, there's Yeah. this one thing that has recently also come up, and I'll give you an example. So this is in terms of media art. There's this TV show by Marvel called Secret Invasion that is currently running, and there's a whole debate on that. कि उसका जो starting intro है, that is done by an AI tool, right? And AI is also seeping into music. So, are you also and AI now can create music for in any artist style, right? AI in the current scenario has no limitation when it comes to creating music. So, are you afraid कि यार ये AI अभी बहुत बढ़ता जा रहा है, मेरा काम ले जाएगा ये? नहीं यार, सीरियसली मुझे एक्चुअली या तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि कैसे होगा ये, या मतलब पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसे डर वर नहीं लग रहा, सीरियसली नहीं लग रहा। लाइक अगर एआई ने म्यूजिक बनाना है तो एआई को भी तो कोई कंट्रोल इंसान ही कर रहा होगा ना, मतलब उस एआई को भी। सो Right. इट्स एक्चुअली दैट फेलो इज मेकिंग म्यूजिक, नॉट एआई। मतलब एआई कौन है, मतलब मैं किसको बोलूँ कि यार क्या म्यूजिक बनाया है? एआई को कैसे बोल दूंगा? मतलब इट्स somebody who has used that AI to make music. So I don't know, maybe I'm wrong, I'm not able to imagine कि क्या चल रहा है, बट मेरे को अभी तक तो डर नहीं लग रहा। Okay, I'll give you another example. I recently saw this video on YouTube where they took 4 singers, Sonu Nigam, Atif Aslam, KK, and there was one more singer, I don't recall who, Pritam. Not Pritam. I forgot the fourth singer. Anyways, they took a very old Hindi song and they create an AI version of that song wherein they made all these 4 singer recreate the song in their unique presentation. So AI के पास enough data है to like, क्योंकि artist लोग गाते हैं, right? So AI has enough data to recreate any artist style. So I'm asking from that perspective कि यार इतना पुराना गाना I could listen to in KK's voice who is no more with us, right? So that posthumously अगर हो रहा है, so that can also be done with any living artist as well. See, there is a sensation वाला factor to it कि अरे ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, but to make a heartfelt song, मुझे I doubt that कि वो ठीक है, वो कभी permutation combination कुछ ऐसा बैठ गया कि हाँ बन गया कुछ तो बहुत अच्छी बात है, मतलब, but मुझे अभी तक पता नहीं, वो convincing सा नहीं लग रहा कि मेरा काम या किसी और का काम इससे खराब होगा, मतलब। That's great to hear. I've been hearing, I have a lot of naysayers like that कि नहीं यार AI आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. That's good to hear that you don't feel that way. So you a while back you mentioned about working on Khwab, and Khwab is your collaboration with Eclipse Nova. Yeah. And what drives you in a collaborative environment? And this is again a two-parter. What drives you in a collaborative environment, and how is that whole process different from that of an individual contributor to a song? See, I am very personality बहुत introvert है मेरी, so अगर मैं collab कर रहा हूँ that means मैंने बहुत सोच समझ के किया है वो collab। तो और सोच समझने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत मुश्किल से हुआ है, it should be very easy, very natural, मतलब, और वो बंदे से मेरी like I should have a very good rapport with that person, only then the collab can. I should feel lucky in that scenario then. Yeah, definitely. But for example, in Chori Bewafa and in Khwab, both of these guys they are very nice people and they are very easy to work with, and probably that is the main factor that made these two things happen. So I'm also lucky to be collaborating with both of these guys because they are both great artists themselves. So मेरे को बस वही है कि मुश्किल नहीं होना चाहिए वो, it should be easy. But let's talk about creating music, right? How is that different from जब आप अकेले बना रहे हो या जब आप सबके साथ मिलके बना रहे हो? Any कुछ प्रोसेस में डिफरेंस? कोलैबोरेशन में ये है कि बहुत नई चीजें निकल के आती हैं, लाइक थिंग्स दैट आर अनएक्सपेक्टेड। जब आप अकेले बना रहे हो, यू आर वर्किंग इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एंड वो देयर आर मोमेंट्स ऑफ, यू कैन से कि हाँ अरे ये बन गया, यूरेका मोमेंट्स, तब वो बहुत अच्छा बन जाता है। बट बहुत बार क्या होता है कि इट बिकम्स अ लिटिल मोनोटोनस व्हेन यू आर मेकिंग म्यूजिक ऑल अलोन। So, but जो collaborations हैं, they are more exciting, and because there are like you are brainstorming and you are hearing new ways to do the same song, so आपको बहुत लगता है कि अरे ये भी हो सकता है, so you work with an open mind and it's definitely very exciting. Any cons to working like that? Yeah. See, I'm trying to get another soundbite out of you. मतलब अगर कभी you don't match idea wise creatively, तो कई बार वो फिर वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, that you are not able to relent
कि हाँ ये करना है, then वो then it doesn't work out that way. Although मेरे साथ इतना नहीं हुआ ऐसा, तो I'm lucky probably in that sense. You know, you also mentioned a little while ago that you are an introvert, and आपसे बात करके मुझे भी यही लग रहा था कि you are very calm, आपका demeanor काफी calm है, and that kind of calmness is often associated with stoicism. Okay, So I've heard that कुछ term. philosophical leaning है क्या आपका? स्टोइसिज्म तो मेरे को बस वर्ड पता है। मैंने एक दो बार वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे कुछ कि आते हैं कुछ स्टोइसिज्म पे, बट आई एम नॉट इनटू इट। तो बट या मतलब मैं थोड़ा सा आई गो फॉर जॉगिंग एंड ऑल, देन आई कम बैक एंड आई मेडिटेट अ लिटिल बिट, whatever that you call that, if that is meditation. So just clearing up my head of thoughts and all that. So वो सब मैं करता हूँ, and I listen to Sadhguru a little bit कभी कभी। तो ये सब चीजें, बट आई एम नॉट वेरी, बहुत टाइम नहीं देता मैं उस चीज को। आई एम मोर इनटू a little bit of physical exercise and then meditation and relaxing. On that note, Aditya, I have taken enough of your time. Thank you for coming to the podcast. It was really nice talking with you. I'll say it again. I've said this before that you are one of the calmest person I have ever had the pleasure of talking to on this podcast. Thank you, man. And it was such a wonderful time talking. मुझे नहीं पता चला कि half an hour कब निकल गया. And I'm very happy to also know that कि आपको भी नहीं पता चला कि half an hour कहाँ चला गया. Right. It was a pleasure being on Thank you, your. Aditya. Thank you.